कॉलिंग पीपल, वी आर इन टच विद देम। अब एक नारा भी बुलंद किया है सुकेश, सेवा संघर्ष और बलिदान सबसे पहले हिंदुस्तान। ये कांग्रेस का नया नारा है, लेकिन ये जो मुद्दे जोड़ रहे हैं उसमें विपक्ष जोड़ने की बात क्या आपको दिखाई दे रही है? प्रियंका गांधी ने भी आज कहा एक ही साल बचा है, सबको साथ आना होगा, पर वो आने की कोई रूपरेखा दिखाई दे रही है, कोई रोड मैप दिखाई दे रहा है? आप ही ने इसी कार्यक्रम में 2 दिन पहले पचमढ़ी का भी जिक्र किया था कि एकला चलो का राग अलापा। फिर 2003 में शिमला महाधिवेशन में गठबंधन धर्म की दुहाई दी। यहां पर यह कहना आना है साथ, एक ही साल बचा है, और मल्लिकार्जुन खड़गे कहते रहे वी आर कॉलिंग देम, कीपिंग इन टच विद देम। पर ऐसा हो रहा है क्या? विपक्षी खेमे के बाकी दलों में तो इस बात की मायूसी भी है, नाराजगी और गुस्सा भी है कि कांग्रेस वाले बात ही नहीं कर रहे। नहीं संदीप, किसी भी महाधिवेशन का एक सेंट्रल पॉइंट होता है, वो उसके इर्द गिर्द जाना जाता है। अधिवेशन का निचोड़ क्या निकला? तो आपने पंचमढ़ी का जिक्र किया, वो इसलिए जाना गया कि एकला चलो का नारा था। शिमला में हुआ तो उसमें कोलिशन पॉलिटिक्स की तरफ आए। 2013 में जयपुर में हुआ था, उस समय युवाओं को और आम आदमी को सेंट्रल फिगर बनाया गया था कि हम उनके साथ खड़े हैं। बाकी चीज़ों को दरकिनार किया गया, सेंट्रल फिगर के तौर पे ये थे। अगर मैं इस अधिवेशन का, महाधिवेशन का टॉकिंग पॉइंट अगर मुझे कहा जाए तो वो जो शब्द राहुल गांधी ने कहा तपस्या, मैं तपस्वी हूं और ये तपस्या चलती रहनी चाहिए। बहुत देर तक वो ही हार्प्ड ऑन इट, दिस वर्ड तपस्या। कांग्रेस पार्टी जमीन पे लड़ते हुए नहीं दिख रही थी, और ये कहना कि ये तपस्या चलती रहनी चाहिए, ये सेंट्रल पॉइंट मुझे लगता है कि जमीन पे आप दिखने चाहिए। राहुल गांधी जिस मूड में लगे तो ऐसा लगा कि वो और भी जमीन पे चलेंगे, तो ये सबसे बड़ा बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया भी आई। बाद अगर आप संबित पात्रा ने बाकायदा बयान दिया कि राहुल गांधी को तपस्वी बनने का शौक आता है। इस तपस्वी शब्द पर ही एक कड़ी प्रतिक्रिया भी आई है बीजेपी की तरफ से। राजनीति में होता है, उनका जो पॉलिटिकल एडवर्सरी होगा वो इसी तरीके का बयान कांग्रेस पार्टी के लिए आएगा, और खासतौर पे राहुल गांधी के लिए आएगा, क्योंकि राहुल गांधी उनके एजेंडे में सबसे ऊपर है जिन पे राजनीतिक हमला करना है। तो दे आर वेल विद इन देयर राइट्स टू डू दैट, तो वो तो कहेंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी, पहला कि उन्होंने संघर्ष करने का मन बना लिया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो विनोद जी कह रहे थे कि सत्याग्रही और सत्ताग्रही, जो ये शब्द हैं, ये रेटरिक के तौर पे हैं कि उनको घोषित किया जाए कि सत्ता में बने रहने के लिए वो सब कुछ करेंगे, वो अपने सिद्धांतों से समझौता करेंगे, वो क्रोनी कैपिटलिज्म को बढ़ावा देंगे, सब कुछ करेंगे, वो सत्ताग्रही हैं। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लग रही है, जिसकी तरफ आपने इशारा किया, वो कोलिशन पॉलिटिक्स वाली है। लेकिन उसमें भी एक चीज कांग्रेस ने अंडरलाइन कर दी है कि हम यूपीए के तर्ज पे कोई कोलिशन बनाना चाहेंगे। मुझे लगता है कि यह इंपॉर्टेंट है कि यूपीए के तर्ज पे, मतलब कांग्रेस उसको लीड करेगी। कांग्रेस किसी डायलेमा में नहीं है कि कोई दूसरा दल, और यह भी कह दिया कि कोई तीसरा मोर्चा अगर बनेगा तो उसका फायदा डायरेक्टली बीजेपी को होगा, तो तीसरा मोर्चा नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आपको सच में बीजेपी से लड़ते हुए दिखना है तो कांग्रेस के साथ खड़े होना है। नहीं, यहां पर एक और कंफ्यूजन है क्या सुकेश? एक सेकंड के लिए रोक रहा हूं। यहां भी कंफ्यूजन है क्या कि थर्ड फ्रंट नहीं होना चाहिए, पर अगर आप श्रीनगर में 30 जनवरी को भारत जोड़ो यात्रा को अंजाम दे रहे हो, न्योता देते हैं सबको, पर आप अरविंद केजरीवाल को न्योता नहीं देंगे, आम आदमी पार्टी को। और अभी इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि 8 घंटे की पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। भ्रष्टाचार के इस मामले में, शराब घोटाले को लेकर गिरफ्तारी भी हो गई है मनीष सिसोदिया की। तो आप आम आदमी पार्टी से बात नहीं करेंगे, आप के चंद्रशेखर राव को न्योता नहीं देंगे, जगन मोहन रेड्डी को न्योता नहीं देंगे। अगर वो बातचीत नहीं करेंगे तो कि थर्ड फ्रंट नहीं होना चाहिए, ख्यालों के आधार पर या नहीं होना चाहिए, उम्मीदों के, उसके आधार पर राजनीति नहीं चलती ना।
नहीं, एक राष्ट्रीय पार्टी के तौर पे कांग्रेस पार्टी की एक सोच होनी चाहिए और मुझे लगता है कि इसमें यह सोच झलकती है। ऐसा नहीं है कि आप किसी दल के सामने जब खड़े हो, जो दल बहुत बड़ा दल है, जिसका नेता बहुत ही लोकप्रिय है, तो आप सबको साथ ले लें, ऐसे दलों को भी साथ ले लें जिनके साथ आपकी विचारधारा मेल नहीं खाती। अरविंद केजरीवाल जहां जहां जा रहे हैं वो कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उनको कई बार लगता है कांग्रेस को कि ये बीजेपी की लाइन पे चलने वाले आदमी हैं, ये अपना फायदा देखते हैं, ये कांग्रेस को हर जगह डेंट पहुंचा रहे हैं। तो उनके साथ जाने का मतलब है कि बहुत कुछ कंसीड करना। उनके स्टेट्स में जहां, वैसे स्टेट्स में जहां कांग्रेस अच्छा कर सकती है या ट्रेडिशनली करती रही है, तो ऐसा नहीं है कि आप सभी दलों को साथ ले लें। ऐसा जरूर है कि उन दलों का एक बड़ा चंक, एक बड़ा गुच्छा कांग्रेस के साथ आना चाहिए। और यह कहकर कांग्रेस ने, जो अभी तक कांग्रेस डायलेमा में दिखती थी इन चीजों पे कि किसके साथ गठबंधन करें, कौन लीड करेगा, कौन आगे बढ़कर देखेगा, पूछेगा, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने पॉलिटिकल रेजोल्यूशन में, और जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने बोला है, तो उससे लगता है कि उन्होंने यूपीए के तर्ज पे हम एक गठबंधन का स्वरूप चाहते हैं। मतलब यह साफ किया है कि कांग्रेस पार्टी उसको लीड करेगी। आपको कांग्रेस पार्टी को इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा अगर कोई रीजनल पार्टी ऐसा चाहती है कि बिल्कुल हाशिए पे करके कांग्रेस को और वो स्पेस सारी ले ली जाए जहां कांग्रेस मजबूत नहीं है आज की तारीख में, वैसा होने को नहीं है। कांग्रेस पार्टी उस मूड में नहीं है, तो उस मूड में नहीं दिख रही है। वो लीड करना चाहती है, धुरी बनना चाहती है। पर